Hello everyone, welcome to NCERT class 9 chapter number 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज हम लोग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को कवर करेंगे। ओवरव्यू देखते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। सो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि खाने की उत्पत्ता, मतलब खाना उपलब्ध हो, अफोर्डेबल हो, अपने बजट में हो, ये हर समय मौजूद हो, हर समय। Whenever there is a problem of production or distribution of food crops, the poor household are more vulnerable to food insecurity. अच्छा, क्या होता है जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की बात आती है या प्रॉपर हाउस होल्ड की बात आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन में, जब भी कोई प्रॉब्लम प्रोडक्शन में होती है, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? पुअर लोग, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड्स। Food security depends on the PDS, Public Distribution System, the government vigilance and actions all time when this security is threatened. तो PDS सिस्टम क्या होता है? PDS सिस्टम एक एक्चुअली सिस्टम होता है जो कुछ गेहूँ, कुछ चावल, कुछ जो बेसिक मील है, जो वो 2400 कैलोरीज था, वो गवर्नमेंट फ्री में देती है पुअर लोगों को। ठीक, तो ये प्रॉपरली उनको मिल रहा है कि नहीं, ये जो है गवर्नमेंट विजिलेंस करती है, सुपरवाइज करती रहती है। What is food security? For living, food is an essential as air is for breathing. But food security means something more than गेटिंग 2 स्क्वायर्स मील। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। देयर आर फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। सबसे पहला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक ऑफ फूड स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि फूड जो है वो इंडिया में बने, इंडिया से इम्पोर्ट हो, और उसके बाद स्टॉक भी होना चाहिए, ग्रैंडरीज में हमारे पास रखा भी रहना चाहिए। दूसरा क्या है? एसेसिबिलिटी ऑफ द फूड मीन्स दैट फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। ऐसा होना चाहिए फूड सबके पास मिल जाए। जैसे अभी देखे थे आप, अनियन का अकाल पड़ गया था, फिर अनियन के प्राइसेस 100 रुपये तक पहुंच गए थे क्योंकि सब तक नहीं पहुंच पा रहा था। Third is affordability of food means that individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's basic dietary needs. ठीक है, सबके पास इतना पैसा हो कि वो बेसिक फूड खा सकें। In a country, food security is ensured only if there is availability of enough food for all person have capacity to buy the food and there is no any kind of barrier to access food. ठीक है, तो कोई भी बैरियर नहीं हो फूड का जो है एक्सेस पे। ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी, एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी के लिए। एक क्या, पहली क्या है? खाना होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए। दूसरा कैपेसिटी होनी चाहिए उसको खरीदने की, और तीसरा क्या होना चाहिए कि फूड हर जगह हो, किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। What is food security? There might be insecurity of food for the poorest section of society most of the times, but when country faces a national disaster, calamity, earthquake, flood, tsunami, widespread failure of the crops causing famine, the person above the poverty line might also be in food insecurity. हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग द क्लैमिटी? ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखो, अब जब ऐसे इस तरह का कोई हादसा होता है, फेमाइन आ जाती है, भुखमरी आ जाती है, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो उन लोगों का ख्याल तो गवर्नमेंट रख रही है जो पोवर्टी लाइन के नीचे हैं। पोवर्टी लाइन के ऊपर जो ठीक ऊपर लोग हैं, उनका ख्याल कैसे रखेगी गवर्नमेंट? क्या होगा? In 1970, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of basic foodstuffs. Amartya Sen added a new dimension. Amartya Sen ने क्या नया dimension डाला था? Food security and emphasized the access to food through what he called entitlements. ठीक है, food को उन्होंने entitlements के तौर पे कहा। A combination of what one can produce, exchange of market along with the state and other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at all individuals, household and regional, national and global level exist when people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutrition food to meet their dietary needs. तो देखो, ये साफ साफ बोला गया था 1995 का जो डब्ल्यू वर्ल्ड समिट था, उसमें बोला गया था फूड सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा खतरा है, और ये सब हर किसी को मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, हर किसी को मिलनी चाहिए।
food to meet their dietary needs and preferences, an active and healthy life. The declaration further recognized as poverty eradication essential for to improve the access of food. ये इस नाम से इसको डिफाइन किया गया था. The total production of food grains decreases due to natural calamity like drought. There is shortage of food in the affected areas such as in the situation. The price goes up due to shortage of food. I told जैसे प्याज नहीं मिल रहा था तो 100 रुपये किलो हो गया था. A situation of starvation is created if the calamity happens in very wide area stretched over a longer period of time. A massive starvation मतलब भुखमरी की सिचुएशन आ जाती है अगर बहुत लंबे समय तक चल रहा है ये फेमाइन. A famine is characterized by widespread deaths due to starvation. फेमाइन क्या होती है? बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है खाना ना मिलने की वजह से, भूखे रहने की वजह से. उसे भुखमरी भी कहा जाता है. Caused by the force of use of contaminated water, decaying food and loss of body resistance due to weakening of starvation. The devastating famine was famine of Bengal 1943. During the famine 30 lakh people lost their lives. ठीक है, 30 lakh people ने अपनी लाइफ लॉस कर दी थी. Now next. In India, nothing like the Bengal famine has happened again. उसके बाद ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है. But it is disturbing to note that there are places in Kalhandi and Kashipur in Odisha even today where famine-like conditions still exist. Okay, so starvation deaths are also reported in Baran district of Rajasthan, Palmau district of Jharkhand. इन जगहों पे भी starvation की चीज़ें सुनने में आती है in recent years. Therefore, it is needed to have food security in India to ensure that there is food all the times. Okay, do you know who were affected the most by the famine? The agricultural laborers, fishermen, transport workers, other casual workers were mostly affected. क्यों? क्योंकि most of them depended on rice. ठीक, और दे वेयर द वंस हु डाइड इन द फेमाइन. राइस नहीं होता था, वीट नहीं होता था, सबसे ज़्यादा वही लोग खाते थे, तो उनको नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई सबसे ज़्यादा. ओके, सो हु आर फूड इनसिक्योर. कौन ऐसे लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है? देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर सफरिंग फ्रॉम द फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी. बट द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल आर लैंडलेस पीपल. लैंडलेस पीपल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस चीज़ से. विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन. ट्रेडिशनली आर्टिशंस, प्रोवाइडर्स एंड ट्रेडिशनल सर्विसेज, पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, डिस्प्यूटेड इंक्लूडिंग बेगर्स. ये सारे लोग, बेगर्स, आर्टिशन, प्रोवाइडर्स जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल सर्विस वाले जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, ये सब इस पे आते हैं, इस पे कवर होते हैं. अर्बन एरिया में अ फूड सिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेमेंट ऑक्यूपेशन, कैजुअल लेबर मार्केट. सच वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन सीजन्स एक्टिविटी. दे आर पेड वेरी लो वेजेस जस्ट टू एंश्योर द बेयर सर्वाइवल. अब अर्बन वाले में क्या होता है, बहुत कम पैसा मिल रहा है. जैसे मान लो कोई टीचर है, उसको सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहा है और इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वो ना के बराबर हो जाएगा उसके लिए सर्वाइव करना. अब देखो स्टोरी ऑफ रामू देखेंगे. रामू इज़ अ कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर हु वर्क्स इन रायपुर विलेज. सोमो इज़ हिज एल्डेस्ट सन. रामू का सबसे बड़ा बेटा 10 साल का है, उसका नाम है सोमो. ही वर्क्स एज पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ विलेज. ठीक है, पाली का मतलब क्या होता है, जो कैटल्स को देखते हैं, सरपंच की जो गाय वाय है उनको देखते हैं. सोमू अपने आप को एम्प्लॉय कर चुका है सरपंच के पाली की तरह पे, और 1 साल हो चुका है बाय सरपंच सतपाल. ही इज़ पेड अ सम ऑफ 1,000 फॉर हिज वर्क. 1,000 रुपये उसको मिलता है हर महीने का. राम हैज़ 3 मोर सन्स एंड 2 daughters, बट दे आर सो यंग दैट दे कैनॉट वर्क इन द फील्ड. सुनहरी इज़ रामूज वाइफ हु वर्क एज हाउस क्लीनर. ठीक है, अब सुनहरी दाई के तौर पे काम करती है. वो काव डंग भी हटाती है, 1-1.5 लीटर मिल्क भी, और सब कुछ गुड फूड भी लाने की कोशिश करती है अपने काम से. बिसाइड शी इज़ ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद द हस्बैंड. अपने फील्ड में अपने हस्बैंड की मदद भी करती है. रामू को वर्क मिलता है फील्ड्स में ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सोइंग. अब वो उसका खुद का फील्ड नहीं है, वो उस पर एक पार्ट टाइम काम करता है. कई बार सोइंग का जब फेस्टिवल आता है, सोइंग का जब वो पीरियड आता है तो वो वहाँ चला जाता है. कभी बार ट्रांसप्लांटिंग, कई बार हार्वेस्टिंग में चला जाता है, दूसरे फार्म्स में मदद करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसिडरेशन एंड मैच्योरिंग.
ठीक है, जब तक प्लांट मैच्योर हो रहा है 4 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है. सो ही लुक्स फॉर द वर्क इन अदर एक्टिविटीज़. सम टाइम ही गेट्स वर्क इन द ब्रिक लेइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स. ठीक है, राम इज़ अनेबल टू अर्न थ्रू बाय एसेंशियल फॉर 2 स्क्वायर मील्स फॉर हिज फैमिली बाय ऑल हिज एफर्ट्स. राम बहुत एफर्ट करता है फिर भी अपनी फैमिली के 2 वक्त का खाने के जुगाड़ नहीं कर पाता. But sometimes when he is unable to get any work, his family faces difficulties and sometimes his small kids have to sleep without the food. Milk and vegetable are not regular parts of the meal in the family. Milk और vegetable regular part नहीं, कई बार तो उनको बिना खाए सोना पड़ता है. There is food insecurity for Ramu during the months when he remains unemployed. ठीक है, ये स्टोरी समझ आई. अब स्टोरी ऑफ अहमद देखते हैं. अहमद एक रिक्शा पुलर है. अहमद जो है वो एक रिक्शा पुलर है जो बेंगलोर में रहता है. उसकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई है जमुरी से, और उसके 3 भाई हैं, 2 सिस्टर्स हैं और ओल्ड पेरेंट्स हैं. उसकी जो फैमिली है वो झुग्गी में रहती है. ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग. ठीक है, उसकी जो पूरी फैमिली उसके डेली अर्निंग पे डिपेंड करती है. ही डज नॉट हैव सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट. हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे. उसकी जो रिक्शा पुलर है क्योंकि तो कई बार अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं. ड्यूरिंग सम डेज ही गेट इनफ अर्निंग फॉर हिम. कई बार तो अच्छी खासी कमाई हो जाती, कई बार नहीं होती. On other days, he hardly earns enough to buy the things and daily necessities. Ahmed has a yellow card. Yellow card कहाँ से है? PDS वाला जो गवर्नमेंट ने दिया है. For below poverty line people. With this card, he can get sufficient quantity of wheat, rice and sugar, kerosene oil for his family. He get this essential at half of the price of the market. आधे से मार्केट से अगर 20 रुपये का है, 20 रुपये केजी है राइस, तो अहमद को कितने में मिलेगा? 10 रुपये में. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for below poverty line people. तो उस दिन जब below poverty line people के लिए खुलता है तब वो जाके अपना राशन वहाँ से लेता है. ओके, अब आगे. द सोशल कंपोजिशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी along with this inability to buy food. There are SCs, STs and some other section of OBCs who have either poor land or in case very low land productivity. Such sections are prone to food insecurity. इस तरह के लोग food insecurity के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं. The people affected by natural disaster migrate in other places for the search of work. The high incidence of malnutrition prevails in women. Women सबसे ज़्यादा इसकी पीड़िता होती हैं. अगर सीरियस कंसर्न में देखें तो वुमेन के साथ अनबॉर्न बेबीज़ भी आते हैं, वो भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑल्सो सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. जब माँ के पास ही खाना नहीं है तो वो बच्चे को कैसे खिलाएगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998 और 99 का सर्वे जो है उसमें दिखाया गया वुमेन और चिल्ड्रेन में ऐसे फूड इनसिक्योर जो बच्चे हैं वो 11 करोड़ हैं. समझ आया. In some regions of the country, the food insecure people are disproportionately large in economically backward states with high incidence of poverty. Tribal and remote areas, regional more prone to natural disasters. कुछ एरिया में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो पोवर्टी के नीचे आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP, महाराष्ट्र. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनसिक्योर हैं, फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं. हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. हंगर इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी. द एलिमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी देयरफॉर रिमेन्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर. ठीक है, हंगर क्या है? वो एक एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी का. ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये पोवर्टी को लेकर आता है अपने साथ साथ. और फूड सिक्योरिटी को सबसे एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा हंगर को. ठीक है, हंगर हैज़ अ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस. क्रॉनिक हंगर इज रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट डाइट्स. ठीक, क्रॉनिक जो हंगर आती है एक साथ समय बहुत समय के लिए अगर हंगर है तो ये क्या चीज़ को लेकर आती है? ये क्यों होती है? क्योंकि इनएडिक्वेट डाइट्स नहीं मिल पा रही है. पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज दे हैव लो इनकम. जो गरीब लोग होते हैं वो क्रॉनिक हंगर के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. जब पैसा नहीं है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. सीजनल हंगर इज़ कंसर्न टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. Seasonal hunger is prevalent in rural areas because there is seasonal nature of agriculture activities.
This hunger is prevalent in urban areas because of casual labors. The type of hunger exists when a person is not able to get work for entire year. तो इस तरह की हंगर कैसे होती है, जब पूरे साल उसको काम नहीं मिला तो वो पूरे साल इसी तरह से भूखा रहेगा और उसको क्रॉनिक हंगर हो जाएगी. The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India. ठीक है, इंडिया इज़ एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी. अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला आत्मनिर्भर हो जाइए. ठीक है, फूड ग्रेन्स के लिए हम खुद, पहले हम यूएस से एक्सपोर्ट करते थे, अब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने खुद से फूड ग्रेन्स को ग्रो करना शुरू कर दिया. After independence, all measures were adopted by Indian policy to achieve the self-sufficiency in food grains. In India, a new strategy of food agriculture, green revolution, ठीक, व्हीट और राइस में 1960 में अपनाई गई थी. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब. रिकॉर्डेड इन impressive strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp, wheat revolution, in 1968. The success of wheat was later replicated in rice. पहले wheat के साथ green revolution को किया गया था और उसकी सक्सेस के बाद उन्होंने किसके साथ कर दिया, राइस के साथ भी. ठीक, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ओके. Success of the wheat was later replicated in rice. The increase of food grains was disproportionate. In Punjab and Haryana, the highest growth rate was achieved. ठीक, उस साल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई थी. प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, उड़ीसा और ये सब में स्टैगर थी, नॉर्मल थी. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ था राइस का. ठीक, बहुत अच्छी ग्रोथ इन लोगों ने की थी. ओके, नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को देखते हैं. Since the advent of Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during the adverse weather condition. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इतना तो कंट्री ने बना लिया है कि फेमाइन जैसी सिचुएशन फिर से फेस नहीं की है. A variety of crops grown all over the country have helped the country to become self-sufficient. ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद की गई है. The availability of food grains at country level has further been ensured by carefully designed food security systems of the government. There are two components, buffer stock और PDS system. दो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लागू की है, एक बफर स्टॉक है, एक PDS सिस्टम है, जो इंश्योर करता है कि फेमाइन जैसी सिचुएशन फिर से ना बनने पाए. अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज़ अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, नेमली wheat and rice, which are procured by the government through FCI, Food Corporation of India. बफर स्टॉक एक ऐसा फूड ग्रेन का स्टॉक है, खासकर राइस और वीट का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के FCI डिपार्टमेंट करता है. FCI क्या करता है, वीट और राइस को परचेज कर लेता है फार्मर से. ठीक है, जब उनका सरप्लस प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो द फार्मर्स आर पेड इन प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स विच इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, ओके. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या होता है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अभी फार्मर को एंकरेज करने के लिए कि वो ग्रो करें, उनको क्या करती है कि इस साल जितनी भी तुम्हारी बुआई होगी, जितने भी किलोज होगा, हम पर केजी का इतना रुपए देंगे. सो करने से पहले, मतलब अभी वो फसल हुई नहीं है, लेकिन पहले से गवर्नमेंट ने और फार्मर ने मिल के तय कर लिया है कि जितनी भी फसल होगी पर कुंटल या पर उसका जो भी है उसका हम इतना देंगे. ठीक है. The declaration about MSP is made by the government every year before the sowing of the season to provide incentive to the farmer को incentives देने के लिए. The purchased food grain are stored in granaries. जो खरीदा जाता है, FCI क्या करती है, उनको granaries में भर देती है, गवर्नमेंट की granaries में. Buffer stock is created by the government to distribute food grains. जो buffer stock है वो क्रिएट होता है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो फूड ग्रेन्स की डेफिसिट, जहाँ भी डेफिसिट हो जाए फूड एरिया में फूड ग्रेन का, वहाँ पे वो सप्लाई किया जा सके, वो भी बहुत कम प्राइस में. दिस इज ऑल्सो यूजफुल हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन. ओके, दूसरा क्या है, PDS सिस्टम. द फूड प्रोक्योरमेंट बाय FCI इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स. ठीक है, अभी हमने देखा था येलो कार्ड के बारे में, तो
तो PDS सिस्टम क्या है, एक येलो कार्ड है जो 4.6 लाख राशन शॉप्स पे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, राशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स that keep stock of food grain, sugar, kerosene oil for cooking. All these items are sold for poor people at very low price, half of the market price. Any family with the ration card can buy 35 kgs of grain, 5 liter of kerosene, 5 kgs of sugar per month by the ration shop. ये किसने बोला है, ये FCI ने PDS सिस्टम के अंदर लागू किया है। देर आर 3 काइंड ऑफ राशन शॉप, अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, सबसे गरीब, BPL कार्ड्स वो बिलो पोवर्टी लाइन, और APL कार्ड्स उसके ऊपर वालों के लिए, ठीक है। ये 3 कार्ड्स को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया बैक डेट्स इन 1940 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। This system was revived in the wake of acute food shortage during 1960s prior to Green Revolution. Green Revolution से पहले ही इस systems को देख लिया गया था। As reported by NSSO in 1917, 3 important food intervention program launch किए गए थे ताकि poverty levels को बढ़ाया जा सके और मतलब कोई भी भूखा न सोए। पहला PDS सिस्टम है जो हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को किया गया था, ठीक है। फूड फॉर वर्क इंट्रोड्यूस्ड इन 1977 1978, तो ये फूड फॉर वर्क भी इंट्रोड्यूस किया गया। ओवर द ईयर्स मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड सम हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड the growing experience of administrating the program. At present level, there are several programs. Poverty alleviation program, which is regulated in rural areas. ठीक है, most of the PAPS poverty alleviation programs enhance food security. Employment programs generally gather information about some of the programs initiated by the government. ये तो वो है। ओके, अब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अब ये वाले प्रोग्राम के बारे में देखते हैं जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अब इसमें क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 14 नवंबर 2004 इन 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इंटेंसिफाइंग द जनरेशन सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, ये वेज एम्प्लॉयमेंट था कि एक सप्लीमेंट्री, जैसे कि अगर आज तुम्हें जॉब काम नहीं मिला तो भी कुछ सप्लीमेंट्री हम तुम्हें पैसा दे दें ताकि तुम कुछ काम चला लो तब तक। प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर ने 100% पैसा दिया है इसमें। फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड करती है स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में। कलेक्टर इज़ अ नोडल ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो DM होते हैं वो नोडल ऑफिसर है ये देखने के लिए कि ये स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब आगे करंट स्टेटस ऑफ PDS, अब PDS का इस समय करंट स्टेटस क्या चल रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी PDS is to ensure PDS, ठीक है। द कवरेज PDS is universal in the beginning and there is discrimination between poor and non-poor. Over the year, the policy related to PDS has revised to make it more efficient and targeted. Revamped public distribution system was introduced in 1700 blocks in 1992. Its target is to provide benefits to PDS to remote backward areas. Introduced in renewed attempt to adopt the principle of targeting poor in all areas in June, the differential price policy was adopted poor and non-poor for the first time. ठीक, ये तो साफ साफ समझ आ रहा होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं। अब फर्दर देखते हैं हम। फर्दर इन 2 स्पेशल स्कीम्स अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें पूरेस्ट ऑफ पूरेस्ट और इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया गया था, ठीक है। The poorest and indigent citizens were targeted. The functioning of these 2 schemes were linked with the PDS. Some other important features of PDS are given in the table. The PDS have been proved the most effective instrument of government policy over the years of establishing prices and making food available to the consumer in affordable price. जो PDS सिस्टम है वो गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन सिस्टम है ताकि वो प्रॉपर फूड अवेलेबल भी कराता है और अफोर्डेबल प्राइस में भी कराता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल है हंगर और फेमाइन को दूर रखने के लिए। बिसाइड द प्राइजेस हैव बीन रिवाइज्ड इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड, हर साल वो प्राइजेस को रिवाइज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार प्राइस तय हो गया और वही चलेगा।
Beside, the price have been revised in favor of poor households. The system, which includes a minimum support price procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain regions. However, the public distribution system has been criticized on several grounds. ठीक, पीडीएस को क्रिटिसाइज भी किया गया है. कौन कौन से ग्राउंड पे किया गया है? तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है एन ऑफ हंगर कैन बी सीन डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज. कि कहते हैं कि ग्रैनरीज में खाना पड़ा हुआ है पर लोग भूख से मर रहे हैं. एफसीआई जो है गोडाउन्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं ग्रेन से, रोट हो रहे हैं, लेकिन मतलब चूहे खा जा रहे हैं उनका खाना, पर उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा. ये सब क्रिटिसाइजिंग हो रहा है. अब अंत्योदय अन्न योजना में क्या था? आई वॉज लॉन्च इन December 2000. Under the scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered and targeted. Poor families were identified by State Rural Development Department. State Rural Development Department को दिया गया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि BPL फैमिली में कौन कौन आते हैं, कौन कौन पुअर लोग हैं और कौन कौन बिलो पोवर्टी लाइन के अंदर आते हैं. 25 kilograms ऑफ फूड ग्रेन्स वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एलिजिबल फैमिलीज. पर ₹2 पर kg वीट, 3 रुपये में राइस, ये सब मिलेगा. द क्वालिटी हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kgs. इतना बढ़ा दिया गया है. ठीक, विद इंक्रीज ऑफ 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड इन आई. 2 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को इसमें कवर किया गया है. अब सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है अपने प्रोड्यूसर को टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी. सब्सिडीज कैन बी कंज्यूमर प्राइस लो वाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोसीजर्स. देखो सब्सिडी क्या होती है? एक जैसे यूजुअली सब्सिडीज़ दी जाती है फार्मर्स को. फार्मर्स को क्यों सब्सिडी दी जाती है? क्योंकि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो पहले ही सप्लीमेंट कर दे, मतलब मार्केट प्राइस कमोडिटी में हम पहले ही सप्लीमेंट कर दे. जैसे कि अभी हमने देखा था कि उसमें क्या किया था कि आप जो हैं एमएसपी पहले से तय कर दी गई थी कि इतना हम आपको देंगे ताकि वो बूस्टअप कर सके. वैसे ही सब्सिडीज़ दी जाती हैं ताकि जो उनका ब्याज है, जो भी लोन है, वो माफ़ कर दिया जाए और उनको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाए ताकि वो और एफिशिएंटली ग्रो कर पाएँ. ठीक, ओके, नेक्स्ट. The stock of wheat and rice with FCI was 63 million tons in July 2002, which was much more than the minimum buffer norms. ठीक है, इतना जो FCI का स्टॉक था वो उससे बहुत ज़्यादा था. आगे, the stock eased after 2002 to 3 because the relief operations were undertaken by the government when the year was declared as drought year. ठीक, ड्रॉट ईयर डिक्लेयर किया गया था तो और भी स्टॉक्स एफसीआई ने अपने अंडर ले लिए थे. द डिक्लाइन इन स्टॉक्स कंटिन्यूड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. हाउएवर दीज स्टॉक्स रिमेन कंसिस्टेंट हायर देन बफर नॉर्म्स. आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिफरेंट स्कीम द सिचुएशन इम्प्रूव्ड. ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुई. देयर इज ए जनरल कंसेंसस दैट हाई लेवल ऑफ द बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर वेरी अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल. ऐसे बहुत सारा स्टोर कर करके हम रख रहे हैं पर वो प्रॉपर लोगों तक जा नहीं रहा है तो वो वेस्ट ही जा रहा है ना. द स्टोरेज ऑफ मैसेज फूड स्टॉक हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कॉस्ट. ठीक, क्या होता है कि जब आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट ही खरीद लेती है तो फिर मार्केट में प्रॉपरली नहीं मिल पाता, फिर उनका रेट बढ़ जाता है. ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है? द स्टोरेज ऑफ मैसेज फूड स्टॉक हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट एडिशन टू द वेस्टेज एंड डिटोरेशन इन द ग्रेन क्वालिटी. फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली. तो एमएसपी का जो रेट है उसे कंसिडर मतलब फ्रीज कर देना चाहिए, एक फिक्स कर देना चाहिए कुछ सालों के लिए. इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एंड एनहेंस्ड एमएसपी आर द रिजल्ट्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लीडिंग फूड ग्रेन. ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में एक्सेसिव प्रेशर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन भी प्रोड्यूस करते हैं, एमएसपी पे सबसे ज़्यादा पैसा भी इनको मिलता है. ओके, अब हम आगे देखेंगे. वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड मेनली 2 क्रॉप्स नेमली वीट एंड राइस इंक्रीज इन देयर एमएसपीज इंड्यूस्ड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेज. ठीक है, ये सब फार्मर्स को मदद करते हैं. द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन of water in the cultivation of rice is also responsible for the environmental degradation. जो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन है वाटर का कल्टिवेशन में राइस के, वो भी एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का फैक्टर हो जाता है और वाटर का लेवल भी ख़त्म करता है.
ठीक, ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं. द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट. राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ FCI आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ये दोनों भी फैक्टर्स हैं. अब आगे देखिए. द एवरेज कंजप्शन ऑफ द PDS ग्रेन of all India level is only 1 kg per head. 1 kg तक ही मिलता है. Okay. In Bihar, Odisha and Uttar Pradesh, the average consumption figure is 300 grams per head. On the other hand, the average consumption is 3 to 4 kgs per head. ठीक है, इतना देख लो किसको कंट्री को कितने, कहीं 300 ग्राम मिल रहा है, कहीं 3 से 4 किलो मिल रहा है. The result is that the poor person have to depend on the market rather than ration shops for their food requirement. In Madhya Pradesh, the poor people get only 5% of wheat and rice through the ration shops. The percentage is still lower in Bihar and Uttar Pradesh. Sometimes PDS dealers are found resorting to malpractice, like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shop, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स. ठीक है, जैसे ये देखो PDS वाले क्या करते हैं, कई बार अपना जो होता है जिस दिन पे उनको फ्री में देना था या कुछ कम पैसे में देना था उस दिन वो दुकानें बंद कर दी है. ठीक, गंदा वाला लो, सबसे लो वैरायटी का राइस बेच रहे हैं, तो लोग ले पाएंगे, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है, मतलब कि कहते थे स्टॉक ख़त्म हो गया जबकि स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सो द मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन पाइल्स अप विद द FCI व्हेन राशन शॉप्स वे नॉट एबल टू सेल द फूड ग्रेन. देयर इज ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट हैज़ लेड टू डिक्लाइन ऑफ PDS सिस्टम. ठीक है, एक और फैक्टर है क्या, अर्लियर एवरी फैमिली एंड पुअर नॉन पुअर हैड अ राशन कार्ड विद द फिक्स्ड कोटा ऑफ आइटम्स सच एज राइस, व्हीट एंड शुगर. पहले क्या होता था, PDS कार्ड होता था, सारे फैमिली मेम्बर्स को, पुअर हो चाहे नॉन पुअर हो, एक फिक्स कोटा का राइस, शुगर और व्हीट मिलता था. These items were sold at same low price to every family. The 3 types of cards and the ranges of the prices did not exist then. ठीक, तब नहीं होता था. अब large number of families could buy food grain from the ration shop. ठीक, these included low income families whose income were marginally higher than the poverty line. ठीक, poverty line के ठीक बस थोड़ा सा ऊपर हुआ करते थे, वो लोग भी इस स्कीम के अंदर पहले आ जाते थे और उनका चल जाता था. बट अब क्या हो गया, PDS सिस्टम लग गया, तो 3 डिफरेंट टाइप की जो प्राइजेज़ हैं वो इन तरह की फैमिली को पोवर्टी जोन में ले आते हैं. द प्राइस ऑफ APL फैमिली इज़ ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट, सो देयर इज़ लिटिल चांस फॉर देम टू बाई दीज आइटम्स. रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी. देयर इज़ a most important role of cooperative societies in food security. cooperative societies का food security में बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में. जो ये सोसाइटीज़ है वो शॉप्स को टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, इस तरह की शॉप्स को बनाएं ताकि वो लो प्राइस में पुअर पीपल को बेच सके गुड्स. 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन तमिलनाडु आर बीन रन बाय कोऑपरेटिव्स. इन दिल्ली, मदर डेयरी तो आपने सुना है जिनका दूध आता है, इज़ मेकिंग स्ट्राइड इन प्रोविजन ऑफ मिल्क. अमूल वाले भी कर रहे हैं, वो गांव में जाते हैं, अभी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, ग्राम वालों से बोलते हैं दूध ला के दीजिए, हम आपको पैसा देंगे. ये किस्म का कार्यक्रम चल रहा है. अमूल इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन गुजरात. इट इज़ ब्रॉट अबाउट वाइट रेवोल्यूशन इन कंट्री. ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन. ओके, अब आगे क्या है. ओके, इट इन द सेम वे अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस in Maharashtra has facilitated a network of NGO for setting up grain banks बनने लग गए हैं भाई डिफरेंट रीजन में. फिर ADS ट्रेनिंग देता है ताकि फूड सिक्योरिटी को बता सके NGOs को. ठीक, grain banks are now taking shape in different part of Maharashtra. ADS efforts to set grain bank to facilitate replication on the other NGOs to influence policy of government on food security are paying rich dividends. The ADS जो ग्रेन बैंक है वो प्रोग्राम क्या करता है, सक्सेसफुल है और इनोवेटिव है. क्या करता है, स्टोर करके रखता है ग्रेन्स को और वो उनको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 4 एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड 9th NCERT. थैंक यू.